हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमारा थर्ड चैप्टर जो है वो हम करेंगे आज इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स। इसके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो देख लें। फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें इलेक्शन के बारे में आएगा, सारा का सारा इलेक्ट्रोल का मतलब ही इलेक्शन से रिलेटेड है। तो व्हाट आर जनरल इलेक्शन? द इलेक्शन हेल्ड इन द ऑल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो होता है उसको हम सीट बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि हर एक एरिया में तो वो सीट कहलाएगा ऑफ इंडिया फॉर इलेक्टिंग द यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को कहेंगे आर कॉल्ड जनरल इलेक्शन। नेम द टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन when people are given representation in the legislature as per their profession or occupation। तो यहाँ पे अलग अलग रिप्रेजेंटेशन जो हैं या रिप्रेजेंटेटिव जो खड़े होते हैं एज ए आप लेजिस्लेचर के अंदर, तो वो क्या है, उनका क्या काम होता है। तो द फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन पीपल आर गिवन रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेचर एज पर देयर प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन, उसके हिसाब से ही जो है। तो क्या आएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, इन फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। उसके बाद ये कह रहा है इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इलेक्शन सिस्टम इज एक्सप्लेन इन विच आर्टिकल। कौन से आर्टिकल, अलग अलग आर्टिकल हैं। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन सिस्टम है तो वो कौन से आर्टिकल में है, वो आर्टिकल 324 से लेके 329 के बीच में आता है। उसके बाद है ड्यूरिंग इलेक्शन ड्यूटी द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वर्क अंडर हुज सुपरविजन। तो कौन करता है सुपरविजन का काम, दे वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है ना। और जितना तब तक जब जो भी इलेक्शन का प्रोसेस होता है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन कमीशन किसी का भी नहीं चलता, सिर्फ इनकी ही चलती है इलेक्शन से रिलेटेड जो भी फैसला लेना हो, ठीक है। उसके बाद है under which article is the union parliament empowered to enact legislation for the delimitation and the consequences of for election। तो इसमें कौन सा आर्टिकल इसके अंदर आएगा जो कि यूनियन पार्लियामेंट के अंदर एम्पावरमेंट जो है वो शो करता है। तो वो आर्टिकल है हमारा 327, इसी के बीच में आ गया क्योंकि इलेक्शन से रिलेटेड है। ये सभी को पता है कि राइट टू वोट जो इंडिया में देने का है तो मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 18 ईयर्स। हाउ मेनी लोकसभा इलेक्शन हैव बीन कंडक्टेड सो फार बाय द इलेक्शन कमीशन। तो 16th लोकसभा इलेक्शन जो है वो कंडक्ट किए गए थे अभी। डिफाइन द टर्म कैंडिडेट। कैंडिडेट क्या होते हैं, कैंडिडेट इज ए पर्सन हु कॉन्टेस्ट इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव बॉडीज, इनके लिए पार्टिसिपेट जो करता है। हाउ मैनी मेंबर द प्रेजेंट इलेक्शन कमीशन कंसिस्ट ऑफ, इट इज कंसिस्ट ऑफ 3 मेंबर्स से मिलके बनी हुई है। हु अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कौन अपॉइंट करता है, एंड द अदर इलेक्शन कमिश्नर्स को भी। तो प्रेसिडेंट जो होता है वो अपॉइंट करता है इंडिया का इनको, ठीक है। उसके बाद है व्हाट कॉन्सेप्ट डज इलेक्ट्रोल प्रोसेस इंडिकेट। तो कौन सा प्रोसेस होता है, ये इलेक्शन प्रोसेस होता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या होते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन इलेक्ट्रोल जो होते हैं वो आर इलेक्टेड ओनली बाय ए इलेक्ट्रोल कॉलेज। जैसे कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो होता है उसमें आम पब्लिक जो है वो भाग नहीं लेती है, जो हमने लोगों को चुना हुआ है वही उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद है हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन इंडिया। तो इलेक्शन कमिश्नर जो कमीशन जो होता है वो होता है रिस्पॉन्सिबल। विच सिस्टम इज़ यूज्ड इन द इलेक्शन ऑफ द इंडियन प्रेसिडेंट। तो जो भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है तो वही यूज़ किया जाता है इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अंदर। जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हमने चुने होते हैं। who issue the notification of an election for election to the Lok Sabha and the Rajya Sabha notification is issued by the president, ठीक है ना। और लेजिस्लेटिव असेंबली के ही मेंबर्स जो होते हैं इसमें इशू किए जाते हैं किसके द्वारा, गवर्नर के द्वारा। और मेंशन वन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन, क्या होता है उसका, वो सुपरवाइज करता है डायरेक्ट एंड कंट्रोल द इलेक्शन, सारा के सारे इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर उसका पूरा कंट्रोल होता है।
व्हाट आर द मेथड ऑफ इलेक्शन प्रोपोगेंडा, इलेक्शन प्रोपोगेंडा का क्या मेथड है। तो यहाँ पर मैनिफेस्टो जो है वो तैयार किया जाता है कि भाई कौन क्या क्या करेगा। ईच पार्टी का होता है, इसमें पब्लिक मीटिंग होती हैं, ठीक है ना, डोर टू डोर होती है, और एक तरह से कन्विंस करने के लिए जो भी उनके लिए ये लगा लो कि प्रोसेस सही लगता है, वो सारा का सारा वो करते हैं। नेम द प्रेजेंट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, तो मिस्टर सुनील अरोड़ा। नेम द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट डील्स विद इलेक्शन, तो पार्ट जो 15th है, मतलब कि वही हमारा पहले भी आ चुका है आर्टिकल। व्हेन वाज द 16th लोकसभा इलेक्शन हेल्ड, 2014 में हुए थे। व्हाट इज एन इलेक्शन सिंबल, इलेक्शन सिंबल जो होता है वो एक मेथड होता है नोइंग कैंडिडेट, ठीक है ना। तो किसी भी पार्टी को जानने के लिए हम किससे जानते हैं, उसके सिंबल से जानते हैं। गिव एनी वन सजेशन फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ इंडियन इलेक्ट्रोल सिस्टम, तो स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए अगर कोई भी गलत काम करता है, ठीक है ना। वाई आर द इलेक्शन सिंबल गिवन टू पॉलिटिकल पार्टीज ड्यूरिंग इलेक्शन, क्यों दिए जाते हैं एवरी पॉलिटिकल पार्टी, बिकॉज इट हेल्प टू वोटर लोकेट द नेम ऑफ द कैंडिडेट ऑफ हिज चॉइस एट द टाइम ऑफ कास्टिंग हिज एंड हर, तो जिसको वो वोट देना चाहते हैं उसको पहचानने में आसानी होती है इलेक्शन सिंबल से। बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि इसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं, तो एक में पॉसिबल नहीं है। इन्हें आप अच्छे से याद करें। थैंक यू सो मच।